अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 7 में आज हल करने जा रहे एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है वेरीफाई दैट द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज स्मॉलर देन द डेसिमल। इस क्वेश्चन में है कि हर डेसिमल नंबर का स्क्वायर जो है उस डेसिमल से छोटा होता है। तो इसमें इस क्वेश्चन के मुताबिक जो है हर डेसिमल का स्क्वायर जो है वो उस डेसिमल से छोटा नहीं होता। वो डेसिमल नंबर का स्क्वायर छोटा होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर कोई हिस्सा न हो, सिर्फ डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर हिस्से हो, तो उसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो उस डेसिमल नंबर से छोटा आता है। और जब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर कोई हिस्सा हो, 2, 3, 4 वगैरह, तो फिर वो डेसिमल पॉइंट का वो उस डेसिमल नंबर का स्क्वायर जो है उस डेसिमल से बड़ा आता है। तो इसको वेरीफाई करेंगे, हल करेंगे। हल करने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पहले लाइक करें। आपके लाइक करने से हमारा वीडियो आगे चले। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए है 0.2। तो अब इसका हम हल करते हैं 0.2। तो अब इसका हम स्क्वायर लेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 0.2 होल स्क्वायर। अब 0.2 होल स्क्वायर बराबर है 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है, इसको इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करें सादा तरीके से, पहले हमने आपको सिखाया था। इस तरीके से पॉइंट लिखिए 0 पॉइंट, तो ये 0.0 का तो कोई मतलब नहीं है, और 2 लिखिए और फिर पॉइंट 2 लिखिए। इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4, तो हमारे पास 4 आ गया। अब यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट जो है ये कितनी इंच से बाद है, तो 1 इंच ये हो गया डेसिमल पॉइंट की साइड पर, और 1 ये हो गया, तो 2 इंच से बाद है। यहाँ पर हमारे पास 1 इंच है, तो 1 0 हम और लगाएंगे तो 2 इंच से बन गए। अब हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 1 0 यहाँ पर इस तरीके से, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, ये बराबर आता है 0.04। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद पहले हिस्से को देखिए, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के पहला हिस्सा जो है ये 2 है और यहाँ पर सिपर है, तो ये सिपर छोटा है और 2 बड़ा है, तो इसलिए ये ऊपर वाला 0.2 बड़ा है और 0.04 जो है ये छोटा है। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर वी वेरीफाई दैट 0.04 इज लेस देन 0.2। तो ये हमने वेरीफाई किया कि इसका स्क्वायर जो है ये 0.04 है, तो ये छोटा है, और 0.2 जो है ये बड़ा है। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर बी हम हल करते हैं। तो पार्ट नंबर बी हमारे पास 5.1। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं 5.1। तो टेकिंग स्क्वायर, तो 5.1 का हमने स्क्वायर लिया और 5.1 का स्क्वायर हमारे पास बराबर है 5.1 मल्टीप्लाई 5.1, फिर यहाँ पर पॉइंट है, तो इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, इस तरीके से सादा तरीके से 5.1 और 5.1। अब इसको मल्टीप्लाई करें सिंपल तरीके से 1 1 और 5 1। अब पहला हिस्सा हो गया तो यहाँ पर 0, अब 5 1 5 और 5 5 25, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब इसको जमा करें आपस में, तो 1 अपनी जगह 5 5 10 सिपर 1 हासिल 1 5 6 और 2 अपनी जगह पर। अब यहाँ पर देखिए कि डेसिमल पॉइंट की इस साइड पर कितनी इंची है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 इंची। इस दोनों को जो मिलाकर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर 2 इंची है, तो 2 इंची बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 26.01। तो 5 मल्टीप्लाई हमारे पास 5.1 का होल स्क्वायर जो है ये हमारे पास बराबर आ गया 26.01। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 26 पॉइंट, ये 26 बड़ा है और 5 छोटा है,
तो यहाँ पर ये वेरीफाई नहीं हुआ कि हर डेसिमल नंबर का स्क्वायर जो है उससे छोटा होता है। तो हम लिखेंगे कि नॉट वेरीफाइड। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5.1 जो है ये लेस देन है इसके स्क्वायर से जो कि 26.01 है। तो ये यहाँ पर वेरीफाई नहीं होता। हर वो डेसिमल नंबर का स्क्वायर छोटा होगा जबकि डेसिमल पॉइंट की इस साइड पर हिंसी ना हो, सिर्फ राइट साइड पर हिंसी हो, तो वो नंबर उसका स्क्वायर जो है वो छोटा आता है। अब हमारे पास पार्ट नंबर सी है 2.1। तो इसका सोल्यूशन करते हैं 2.1। अब इसका स्क्वायर लेते हैं तो 2.1 का स्क्वायर हमने लिया तो इसका स्क्वायर ये बराबर आता है 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। तो 2.1 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास बराबर आता है, ये 2.1 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 4.41 ये आ गया स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है डेसिमल नंबर जो है ये 2.1 है और इसका स्क्वायर आ गया 4.41। तो यहाँ पर भी वेरीफाई नहीं हुआ, नॉट वेरीफाइड। टू पॉइंट वन इज लेस देन 4.41। यहाँ पर वेरीफाई नहीं हुआ इसलिए कि यहाँ पर पॉइंट की लेफ्ट साइड पर जो है 2 है, तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बढ़ जाएगा। तो असल डेसिमल नंबर से ये बढ़ गया, तो ये छोटा नहीं है। हर वो डेसिमल नंबर छोटा आएगा जिसकी डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पर हिंसे न हो, तो सिर्फ डेसिमल नंबर हो, सिर्फ डेसिमल नंबर ये कि सिर्फ डेसिमल की राइट साइड पर हिंसे हो, तो उसका स्क्वायर छोटा आएगा। अब पार्ट नंबर डी हमारे पास है, पार्ट नंबर डी 6.8। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं 6.8, इसका स्क्वायर लेते हैं तो 6.8 स्क्वायर और ये बराबर आता है 6.8 मल्टीप्लाई 6.8 और इसका स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये बराबर आएगा 46.24। यहाँ पर हम 46 कह सकते हैं इसको 46, लेकिन डेसिमल की इस साइड पर जो इनसे हम इसको 24 नहीं कह सकते, हम इसको ऐसा पढ़ेंगे कि 46.24 इस तरह ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी वेरीफाई नहीं हुआ, नॉट वेरीफाइड। सिक्स 6.8 जो है डेसिमल नंबर है ये छोटा है इसकी स्क्वायर से जो कि 46.24 है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट किया, आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करें दोनों का ऊपर नीचे लिख कर सही सादा तरीके। अब पार्ट नंबर ई है हमारे पास 1.02। तो इसका सलूशन लिखते हैं 1.02, इसका स्क्वायर लेते हैं 1.02 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बराबर आता है 1.02 मल्टीप्लाई 1.02। तो इसको 1.02 को 1.02 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1.0404। तो 1.0404। तो यहाँ पर भी वेरीफाई नहीं हुआ, यहाँ पर डेसिमल के इस साइड पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, तो ये तो बराबर हो गया। अब डेसिमल के बाद पहला वाला आंसर यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो ये भी बराबर हो गया। लेकिन डेसिमल के बाद दूसरा आंसर जो है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर भी वेरीफाई नहीं हुआ। वन 1.02 इज लेस देन 1.0404। तो पार्ट नंबर एफ है 0.05। तो इसको हम लिखते हैं 0.05 और इसका स्क्वायर लेते हैं 0.05 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बराबर आएगा 0.05 मल्टीप्लाई 0.05। तो जब हम 0.05 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.0025, 0.0025 इस तरीके से आता है। तो अब इसको देखिए कि यहाँ पर डेसिमल नंबर जो है
यहाँ पर पहले वाला 0 है तो यहाँ पर भी 0 है, लेकिन यहाँ पर दूसरे वाला 5 है और यहाँ पर दूसरे वाला भी 0 है, तो ये छोटा हो गया और असल डेसिमल नंबर जो है ये बड़ा हो गया। तो वी वेरीफाइड, यहाँ पर वेरीफाई हो गया। that 0.0025 is less than 0.05, तो यहाँ पर हमने वेरीफाई किया। अब पार्ट नंबर जी हमारे पास है 0.23, तो इसका सलूशन करते हैं 0.23 और इसका स्क्वायर लेते हैं तो 0.23 होल स्क्वायर, और इसका मतलब है कि 0.23 मल्टीप्लाई 0.23, तो 0.23 को 0.23 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.0529, 0.0529 इस तरीके से आता है। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके से 4 इंच से बाद हमारे पास यहाँ पर 2 इंच पॉइंट के और यहाँ पर 2, तो 4 इंच से बाद पॉइंट हम लगाएंगे तो इस तरीके से आएगा। तो जब हम इसको देखते हैं तो पॉइंट के राइट साइड पर पहला आंसर 2 है और स्क्वायर में पहला आंसर क्या है 0 है, तो 0 छोटा है और 2 बड़ा है, तो यहाँ पर भी वेरीफाई हो गया कि क्या है, स्क्वायर जो है छोटा है 0.0529 इज लेस देन 0.23 से। तो पार्ट नंबर एच में है 0.98, तो इसका सलूशन उस तरीके से है 0.98, इसका स्क्वायर लिए 0.98 होल स्क्वायर, और ये हमारे पास बराबर आएगा 0.98 मल्टीप्लाई 0.98। तो इसको जब हम आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 0.9604, 0.9604। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओरिजिनल नंबर में जो है डेसिमल से के बाद पहला आंसर 9 है और स्क्वायर में भी डेसिमल के बाद पहला आंसर जो है 9 है, तो ये तो बराबर हो गया। लेकिन डेसिमल के बाद दूसरा आंसर यहाँ पर 8 है और स्क्वायर में डेसिमल के बाद दूसरा आंसर जो है 6 है, तो 6 छोटा है और 8 बड़ा है, तो इसलिए हमारे पास ये स्क्वायर जो है ये छोटा है और ये असल डेसिमल नंबर जो है ये बड़ा आ गया। तो यहाँ पर भी हमने वेरीफाई किया कि क्या है 0.9604 जो है ये छोटा है किससे 0.98 से। अब पार्ट नंबर आई में है 0.55, तो इसका सलूशन भी इस तरीके से 0.55, इसका स्क्वायर ले तो 0.55 होल स्क्वायर, और इसको होल स्क्वायर का मतलब है कि 0.55 मल्टीप्लाई 0.55। अब जब हम 0.55 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 0.3025। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर पहला हिस्सा जो है असल डेसिमल में 5 है और स्क्वायर में 3 है, तो 3 छोटा है और 5 बड़ा है, तो ये स्क्वायर छोटा आ गया और ओरिजिनल डेसिमल नंबर जो था वो बड़ा हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास वेरीफाई हो गया कि क्या है 0.3025 जो है ये स्क्वायर है, ये छोटा है किससे ओरिजिनल डेसिमल से जो कि 0.55 है। तो यहाँ पर 3 पार्ट बाकी रह चुके हैं, ये आप खुद हल करने की कोशिश करिए, इस तरीके से आसान है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से आप देखें कि कौन सा क्या स्क्वायर से जो आता है वो बड़ा है या असल जो डेसिमल नंबर है वो बड़ा है। तो जहाँ पर असल डेसिमल नंबर बड़ा रहेगा तो वहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन जो है वेरीफाई होगा, और जहाँ पर स्क्वायर बड़ा आएगा तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पास वेरीफाई नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।